26 जनवरी 2022 को मदरहुड क्लब द्वारा जोश खरोश से गणतंत्र दिवस मनाया गया। दिन भर चलने वाले इस आयोजन में डांसर अभिनव चौधरी द्वारा देशभक्ति के गीतों पर मनमोहक नृत्य प्रस्तुति दी गई। क्लब की मेंबर शारदा अय्यर द्वारा वायलिन पर देशभक्ति के गीत प्रस्तुत किए गए। मदरहुड क्लब की चुनिंदा कवयित्रियों ने गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में स्वरचित कविताओं के वीडियो साझा। गणतंत्र दिवस के आयोजन का समापन मुंबई की गायिका रविका दुग्गल द्वारा प्रस्तुत देशभक्ति के गीतों से भरी शाम कार्यक्रम के द्वारा किया गया। नृत्य विजेता पहला रिद्धि वर्मा और गुनगुन चौहान, दूसरा नंदिनी कुमारिया और तीसरा है छाया चौहान। पब्लिक स्पीकिंग 10 से ऊपर पहली माही शर्मा, दूसरी संध्या आर्य और तीसरा सौम्य मल्होत्रा और कविता। गीत पहला चिराग विश्वकर्मा, दूसरा गौरी चौहान, सांत्वना पुरस्कार आदित्य शर्मा और सराजुरी। ड्राइंग विजेता प्रथम इशिका चौहान, सक्षम सूची एवं आयशा पांडा, द्वितीय वान्या मल्होत्रा, विधि एवं कविता, तृतीय मयंक कुमार, विनीत, विशाल कुमार, सुरुचि ललित चौहान एवं रागिनी कनौज। कविता प्रथम वन्य मल्होत्रा, द्वितीय वंशिका, विशेष उल्लेख टिया चौहान। हमें 41 चित्र प्राप्त हुए हैं, 13 डांस वीडियोस, 5 गाने के वीडियो, 2 कविताएं, 1 अभिनय, 10 सार्वजनिक बोलने वाली प्रविष्टियां। 72 प्रविष्टियों में से 25 ने नगद पुरस्कार जीते और सभी को ई प्रमाण पत्र मिला। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, गुड इवनिंग। मैं एकता सहगल, फाउंडर एंड चीफ स्ट्रैटेजी ऑफिसर मदरहुड क्लब। सभी मेंबर्स को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। गणतंत्र दिवस के दिन और स्वतंत्रता दिवस के दिन अगर हम अपने सेनानी और उनकी धर्म पत्नियों को नहीं याद करें और अपने रिस्पेक्ट और रिगार्ड्स उनको ना दें तो गलत होगा। और यदि हमारे साथ कोई ऐसी शख्सियत आज जुड़ जाए जो खुद एक सेनानी की धर्मपत्नी है, ये एक सेनानी की धर्मपत्नी है, ये समझती हैं कि क्या क्या चैलेंजेस हैं जो एक फौजी सरहद पे देखता है, जूझता है, और कैसे उनके परिवार भी उसका साथ देते हैं। कई बार उदास होते हैं, कई बार खुश होते हैं। शारदा को सब लोग जानते हैं मदरहुड क्लब पे। शारदा मल्टी टैलेंटेड है। शी इज अ होम मेकर, शी राइट्स अमेजिंगली, she dances, she walks so gracefully, and above all, she plays the musical instrument, the violin, so beautifully. Very, very gracefully has Sarda accepted the invitation to play some amazing songs dedicating to the soldiers, to all the freedom fighters, and to every Indian who celebrates Republic Day. I don't think Sada needs any more introduction except for the fact that she herself is a proud Indian. And today she's going to be with us playing some amazing songs, Desh Bhakti songs, especially for Republic Day. रिपब्लिक डे को अलग अलग तरीके से हम मना रहे हैं मदरहुड क्लब पे। सुबह आपने देखा अभिनव चौधरी को परफॉर्म करते हुए, सोल्जर्स को अपना रिस्पेक्ट दिखाते हुए। कुछ कविताएं शेयर हुई हैं प्लेटफॉर्म पे लिखित रूप में, वीडियो के माध्यम से, और कल हम रविका को सुनेंगे देशभक्ति गाने। पर आज और इस वक्त पूरा फोकस और अटेंशन है शारदा पे। तो शारदा, वार्म वेलकम।
Wonderful. Awesome. I think you just need to fit in some beautiful words and your song will be ready. Yeah, no, actually, this is a only tune. It's like a kind of a rhythmic rhythm kind of a tune. Like as you really row your boat, or just march, or you just literally, if you imagine the Indian Military Academy band, as you're just sitting over and just you're playing for like this, shaking your body. Yes. Kind of a tune which actually, I could even remember the dance, you go back and forward. yeah, right. Wonderful. Very nice. You're very, very talented. And we are so blessed to have you as a very active member of Motherhood Club, participating in everything. And I'm sure everyone will agree with me that when I say that she is a multi talented diva. And thank you so much, Sarda, for making Republic Day celebration such a grand affair. And of course, ladies and gentlemen, the celebration continues till tomorrow, where we will have Ravika singing some melodious Desh Bhakti songs for us. But there is a thought that I'd like to leave everyone behind. Sarda, please sit. Don't tire Yeah, yourself. I'll take it. Yeah. Yeah. Uh, एक कविता बबीता जी ने आज शेयर करी, जिसमें उन्होंने एक बहुत ही अहम चीज के ऊपर बात करी कि जब स्वतंत्रता दिवस होता है, गणतंत्र दिवस होता है, बच्चे बड़े सब मिलके झंडे को लहराते हैं, लेकिन अगले ही दिन क्यों शाम को ही वो झंडे गली गली में पड़े पाए जाते हैं। उसका मान कम मत कीजिए, क्योंकि तिरंगे का जो मान है वो उसके लहराने में है, उसे नीचे गिराने में नहीं है, क्योंकि उसके मान को रखने के लिए एक फौजी हमेशा तैनात रहता है सरहद पे, अपने परिवार से दूर, अपने माता पिता से, अपने बीवी बच्चों से दूर वो वहां खड़ा रहता है। ऐसे ऐसे कंडीशंस में, सिचुएशन में, क्लाइमेटिक कंडीशन में वो रहते हैं जो हम और आप सोच भी नहीं सकते हैं। दिल्ली, एनसीआर, नोएडा, पंजाब वगैरह में जो लोग ठंड से ठुठर रहे हैं इस वक्त, सोचिए जो लोग ग्लेशियर में, सियाचिन में होते हैं, उनका हाल क्या होता है। पानी पानी नहीं, बर्फ होता है, और कई दिन ऐसे होते हैं जहां खाना नसीब नहीं होता है। तो क्या हम अपने झंडे का मान रख सकते हैं, अपने देश का मान रख सकते हैं? और सिर्फ ये 2 दिन ही नहीं, पर हर एक दिन, प्रतिदिन, ताकि कम से कम लोग बॉर्डर पे तैनात हों और सुख शांति, अमन का पैगाम हम सब फैला सकें। क्या हम सब ये प्रण ले सकते हैं आज? आपको जवाब नहीं देना है, लेकिन आपको अपने आप इस बारे में सोचना है कि कैन वी पे आवर रिस्पेक्ट by doing these small things. I think that to me would be Desh Bhakti. That to me would be expressing our respect and regards to the freedom fighters, to the soldiers who have laid down their lives to protect the nation, or who are still serving the nation. Let us all do our bit. And I'm just, with your permission, Sarda, would like to read a few lines in this context before we close our session for today. Definitely. And Babita ji, thank you for bringing that up. बिल्कुल सही कहा आपने कि क्यों हम उसका मान नहीं रख पा रहे हैं। कुछ सिमिलर उस पे मैंने भी कुछ लिखा है तिरंगा मेरी आन बान और शान, है तिरंगा मेरी आन बान और शान, कभी इसे लहराऊं मैं तो कभी कफन समझ के ओढ़ लूं। जब ये लहराए सबसे ऊंचा, सर मेरा इसके समक्ष झुक झुक जाए। जब मिले जमीन पर पड़ा तो मन क्रोध से भर भर आए। कोई इसे नीचा दिखाए तो आंख शर्म से भर भर आए। ऐ तिरंगे तू लहरा, सरहद पे सीना ताने खड़ा हूं मैं।
सरहद पे सीना ताने खड़ा हूं मैं कि तू हर हिंदुस्तानी का अभिमान है। ए तिरंगे तू लहरा कि जब तक है जान मुझ में तुझे झुकने नहीं दूंगा। ए तिरंगे तू लहरा कि मेरी हर सांस तेरी है, मेरी हर सांस तेरी है।